हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सभी? वो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th बिजनेस। जब बिजनेस क्लास 11th की बात की जाए तो बिजनेस क्लास 11th में हम लोग को आज क्या पढ़ना है बच्चों? आज आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कि बिजनेस का मतलब क्या होता है बच्चों। सबसे पहला एक क्वेश्चन आपके सामने कि बिजनेस का मतलब क्या होता है। जब बिजनेस की बात किया जाए तो मैं आपको बता दूं, बिजनेस रिफर्स बिजनेस रिफर्स टू एन ऑक्यूपेशन। बिजनेस रिफर्स टू एन ऑक्यूपेशन मतलब एक व्यवसाय को ये कहा जा रहा है इन विच, जिसमें इन विच जिसमें क्या होता है, पीपल जो लोग रहते हैं, रेगू रेगुलरली रेगुलर बेस पे ये क्या रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, इंगेज रहते हैं। रेगुलर बेस पे ये लोग क्या रहते हैं, इंगेज रहते हैं इन एक्टिविटीज़। मतलब वो लोग जो काम करते हैं इन एक्टिविटीज़। जैसे वो रिलेटेड किससे रहता है, रिलेटेड जैसे परचेज हो गया, ठीक है। परचेज के बाद और क्या हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, फाइन। प्रोडक्शन हो गया या सेल ऑफ गुड्स हो गया, सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, एंड सर्विस। गुड्स के साथ आप लोग को हम बता दें, गुड्स एंड सर्विसेज भी लिखना बहुत ज़रूरी रहता है। और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, विद अ व्यू। आपका एक टारगेट होना चाहिए विद अ व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट, कि आपको प्रॉफिट कमाना है। एक बार और हम लोग पढ़ लेते। बिजनेस रिफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटीज रिलेटेड परचेज, प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट। फाइन, होप आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। हाँ तो बच्चों आपका बिजनेस वाला है जो बिजनेस रिफर्स टू an occupation in which people regularly engage in activities related purchase, production or sales of goods and services with a view टू अर्निंग प्रॉफिट। इसमें साफ सुथरा आपको क्या समझ में आ रहा है कि बिजनेस हम उसको कहते हैं, एक व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन है, जिसमें जो लोग रहते हैं रेगुलर बेस पे इंगेज रहते हैं किसमें, एक एक्टिविटीज़ में, बहुत सारे एक्टिविटीज़ में। वो एक्टिविटीज़ कैसे रिलेट करता है, किससे रिलेटेड है रहता है वो, जैसे परचेज हो गया, प्रोडक्शन हो गया, सेल हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज का, विद अ व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट। इसमें क्या है कि उनको माइंड में रहता है कि अर्निंग प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट उन्हें कमाना है। बच्चों आप सभी को मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, अर्निंग प्रॉफिट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको लास्ट में लिखना होगा प्रॉपर तरीके से बिजनेस को एक्सप्लेन करने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए जब कभी भी एक्टिविटीज़ की बात की जाए, जब कभी भी एक्टिविटीज़ की बात की जाए बच्चों, देखिए यहाँ पे हम एक्टिविटीज़ लिखे हैं। जब कभी भी एक्टिविटीज़ की बात की जाए बच्चों तो एक्टिविटीज़ में दो होता है, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गया और एक क्या होगा आपका, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दिख रहा है आप सभी को, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बच्चों देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज बाय विच वी कैन अर्न आवर लाइवलीहुड। फाइन, मतलब इसमें साफ सुथरा लिख लिया जाए बहुत कम शब्दों में कि रिफर्स इट रिफर्स टू दोज इट रिफर्स टू दोज activity it refers to those activities by which, मतलब हम कोई भी एक्टिविटी करें और जिससे, by which हम क्या कर सके, earn, by which we can earn मतलब हम कमा सके, जिसमें प्रॉफिट होता है, we can earn
आवर लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है बच्चों? लाइवलीहुड का मतलब होता है कि जो हम लोग कमा कर खाते हैं, जो जीविका चलता है वो। फाइन, तो यहीं पे आपका ख़त्म हो गया। अगर आपके पास कोई दूसरा बुक होगा तो उसमें बहुत ये लिखा होगा कि इट रिफर्स टू दोज एक्टिविटी बाय विच वी कैन अर्न एंड ऑल्सो विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। तो हम लोग एक चीज़ ऐड कर सकते हैं बच्चों, विथ द विथ द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, कि हम जिसमें मेरा मोटिव होता है, एम रहता है कि अर्निंग प्रॉफिट, जो हम प्रॉफिट कमाएंगे वो क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है। और आइए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात की जाए बच्चों। मैं आपको बता दूं, ये जो एक्टिविटी रहता है, हम लोग लव, सिंपैथी, सेंटीमेंट, ये सभी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं कि हम लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इट मीन्स, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, refers to it refers to those activities it refers to those activities it refers to those activities which are performed। फाइन, यहाँ पे लिखा है which are performed, जिसको हम परफॉर्म्ड करते हैं। क्यों? आउट ऑफ लव, हम किसी से प्यार करते तो उसका कुछ हेल्प कर देते हैं, या किसी के ऊपर सिंपैथी हो गया आपका। ठीक है। सेंटीमेंट के लिए, सेंटीमेंट, ये सभी चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं। और यहाँ पे क्या है? पैट्रियोटिज्म। इसका वर्ड मीनिंग आप लोग देख लीजिएगा पैट्रियोटिज्म का, ये आपका होमवर्क हो गया। यहीं पे देशभक्ति होता होगा। फाइन, अब देखिए क्या है, अगर एग्जाम्पल में आपको दिया जाए तो एक वर्कर है। फाइन बच्चों, एक वर्कर काम कर रहा फैक्ट्री में। ठीक है। एक डॉक्टर क्लिनिक में काम कर रहा है, एक मैनेजर ऑफिस में काम कर रहा है, एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं कि आप एग्जाम्पल में लिखिएगा क्या, कि एक वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है। ठीक है। तो वर्कर काम कर रहा है फैक्ट्री में, और वर्कर काम कर लिया कहाँ पे? फैक्ट्री में। तो ये कमाने के लिए कर रहा है। फिर डॉक्टर हो गया क्लिनिक में, मैनेजर हो गया ऑफिस में, टीचर क्या करता है? टीचर टीच करता है, किसके लिए? प्रॉफिट के लिए। ठीक है। टीचर टीचिंग करता है प्रॉफिट के लिए। तो ये सभी चीज़ें आपका किस में आ जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी में। और जब इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि आप एक हाउसवाइफ है, घर में फैमिली में अपने पति के लिए, सभी बच्चों के लिए खाना बना रही है। ठीक है। तो वो सभी चीज़ें क्या हो जाती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपको हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिख दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एग्जांपल नहीं दिया जाएगा। ठीक है। एग्जांपल में मान लीजिए हाउसवाइफ, एक हाउसवाइफ क्या कर रही है? अ हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर देयर फैमिली। बस फॉर देयर फैमिली बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिए। समझ में आ रहा है आप सभी को? चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम आपके सामने एक क्वेश्चन रखते हैं कि बिजनेस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ लिए। बच्चों आप सभी को बताते हैं, अगर एग्ज़ाम में आप लोग एग्ज़ाम के लिए आप लोग अगर प्रिपरेशन करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आपका 2 मार्क्स का आ सकता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी 2 मार्क्स का आ सकता है। फाइन, तो चीज़ें एक एक नंबर में या 2-2 नंबर में पूछे जा सकती हैं, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। जो कॉन्सेप्ट है बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है बच्चों, और कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस मतलब देखिए क्या है, अगर आपको प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करना है तो अभी आप इसको तुरंत याद कर लीजिए। और आज के बाद से अगर कोई कहता है कि व्हाट इज़ बिजनेस, योर आंसर विल बी दिस, कि बिजनेस रिफर्स टू, ये आप बहुत अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिए। एक्टिविटीज़ में इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक, ये अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक ये है आपका, नेक्स्ट पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका। फाइन, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, क्या आपको पता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी क्या होता है? जो हम लोग ये बिजनेस पढ़े हैं, बिजनेस के एक्टिविटीज़ पढ़े हैं, ये जो बिजनेस होता है, इस बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स
क्या आपको पता है, अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी जानना है तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स को आप ज़रूर देखें। इसी के साथ थैंक यू सो मच, हम लोग यहाँ पर इसको ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नीचे कमेंट ज़रूर करिए कि आपको ये वीडियो लेक्चर्स कैसा लगा। और थैंक यू सो मच बच्चों।